जन्म और मृत्यु पहले से ही तय होती है, तो फिर अकाल मृत्यु क्या है? जन्म और मृत्यु पहले से तय होती है। जन्म और मृत्यु तो तय होती है जी, लेकिन अवधि तो तय नहीं होती, उसका रीजन तो तय नहीं होता कि किस वजह से मृत्यु होगी, ये तय नहीं होता। जो जन्मेगा वो मरेगा, ये निश्चित है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कब मरेगा। जो ये कहते हैं कि ये निश्चित है कि सांस 92 करोड़ में 92 करोड़ सांस होते हैं, वो खत्म होते हैं, आदमी को मरना पड़ता है, नहीं, ये मानने वाली बात नहीं है। ये फैब्रिकेटेड बातें हैं, काल्पनिक हैं, इन पर विश्वास मत करो। एक व्यक्ति अपाहिज किसी भी प्रकार से, किसी भी घर में है, आपने देखा होगा, अच्छा हट्टा कट्टा है, मतलब किसी प्रकार से माइंडली दिक्कत हो, हाथ पैरों में हो और कोई हो, किसी प्रकार से अकेला है, शादी नहीं हुई, उसके और भाई हैं 2-4, बताओ पहले कौन मरता है? वह व्यक्ति मरेगा। क्यों मरेगा? उसकी सार संभाल सेवा नहीं होगी, उसको टाइम पर दवा नहीं दिलवाई जाएगी, उसका कोई गौर नहीं करेगा। जब ये मान ले कि भाई मरेगा अब तो फिर कोई दिखाएगा, दवाई देगा, अस्पताल में ले जाएगा, मरेगा। जब तक श्वास तब तक आस, अंतिम समय तक भी बचाने की कोशिश करते हैं, दवा दिलवाते हैं, दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये निश्चित नहीं है पुण्य आत्माओं कि कब मरेगा। निश्चित ये है कि जन्मेगा तो मरेगा। क्लियर हो गया ये? अब आप जी ने पूछा है फिर अकाल मृत्यु क्या है? अकाल का मतलब है काल नहीं आया। ये प्रश्न जो है ना, यही उत्तर दे रहा है। इसका मतलब फिक्स नहीं है, अकाल मृत्यु भी होती है, हो सकती नहीं, होती है। प्रश्न ने क्या दे दिया? उत्तर दे दिया कि अकाल मृत्यु है, तो इसका मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई नहीं है, न कोई वजह है। और देखो एक प्रमाण देशी, कहाँ जन्मा कहाँ बड़ा हुआ और कहाँ लड़ाए लाड, पता नहीं इस खोड़ के कहाँ बिखरेंगे हाड। यहाँ तो फिक्स है ही नहीं, कुछ पता नहीं, जाने कब क्या हो जाए, जाने कब पल में परलय हो जाए। यही तो कहते हैं बार बार। अब कोई ये कहते कि भाई फिक्स है, फिक्स मरना है, कब मरना है ये फिक्स नहीं है। इस बात को समझ गई? जैसे मैंने आपको समझाया था एक बार, आप सभी गौर से देख रहे हैं, वो उस दिन एक मुद्रा बताई, ये मुद्रा थी, हमने इसको ऐसे कर लिया। अब ये यह बताते हैं, देखो ये काल मुद्रा है, ये लो काल पर बात आ गई, जन्म मृत्यु में बता रहा हूँ, देखो गौर से देख लो, और ऊंचे हाथ करके आपको ठीक से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अभी करके देख लो आप, इसको टाइम से बांध दिया, क्योंकि काल का अर्थ क्या होता है? टाइम। अब ये मुद्रा हो गई, हमने देखो ये अलग कर दिया, और उससे अगली होती नहीं, अब ये भी अलग कर दिया और ये भी अलग कर दिया, लेकिन ये बीच वाली तो यूं क्यों रहेगी? ये उसके पास में जो है, जिसको क्या बोलते हो, मध्यमा के बाद अनामिका, ये हटा करके दिखाओ भाई, फिर हम बताएंगे। देखो इधर की अपनी कनिष्ठा, इसका कनिष्ठा, जैसे आपने चिटली आंगली बोले, न्यू समझ लो देसी भाषा में, ये हट गई वापस लाग गई, हटी लगी, ठीक दिख रहा है ना सभी को, हटी लगी। अब दूसरी ये तो नहीं हट रही। अब इधर वाली देखो, ये मेरी तरफ है, यूं करके दिखाऊं, अंगूठे हट गए और वापिस लग गए, और ये भी हट गई, तर्जनी भी, और वापिस लग गई। मध्यमा है वो अपनी ज्यों की त्यों पोजीशन में है, तो भी लगा के दिखाओ कोई कि ये मध्यमा अपनी इस पोजीशन में रहे और ये हमारी अनामिका ही हट जाए और वापिस लग जाए। लगाओ मुद्रा कोई, देख लो प्रयोग करके, ये ज्यों की त्यों रहे, कोई करके देख लो। और जिसकी ये हट गई, तो देखो मैं नहीं कह रहा, मेरा कोई अनुभव नहीं है ये, लेकिन जो
योगियों ने, जो इन चीज़ों के जानकार हैं, उन्होंने ये निकाला है निष्कर्ष कि जिसकी ये हट गई तो वो अपनी मृत्यु को 6 माह के अंदर अंदर समझ ले। ये काल मुद्रा है। क्या नाम है इसका? काल मुद्रा। ये समय बताती है। कोई करके देख लो। कोई डरता नहीं करेगी, मैं अभी मरने वाला। मरना तो है ही, डरना क्या है? मरने से क्या डरना, जीवन से डरो कि जीवन में कोई गलती ना हो जाए। जीवन है तो डर है, मृत्यु है तो फिर डर काई का? लास्ट एंड फाइनल। जीवन से डरो कि कहीं डिग नहीं जाए, कहीं कोई भूल गलती नहीं हो जाए। जीवन का बहना देख लो लगा करके, फिर आराम से समझ लो। ये अंगूठा, ये देखो सभी लगा दिया मैंने, यूँ समझ लो। अब बीच वाली को ऐसे मोड़ा लो, ये मोड़ दिया, और अब ये अब हटा करके देख लो साहब, हटी, ये सब हट गया, ये हट गया, ये हट गया, लेकिन बीच वाली से आगे चल के अनियमी का जो है वो नहीं हट रही। हटाओ, हटा के दिखाओ। अब कोई टेढ़ा वेढ़ा करके इधर उधर हटाएगा तो वो नहीं माना जाएगा।